नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। पहले काशी और फिर उसके बाद संभल, और अब इन दोनों के बाद जौनपुर सुर्खियों में है। आज एक मामला और सामने आया है और वो मामला वहां के शाही पुल से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुल के नीचे मां काली की प्रतिमा है और वहां पर कुछ लोगों ने आज पहुंचकर पूजा पाठ भी की। इसके अलावा अगर बात करें तो कब्रिस्तान में शिवलिंग जो मिला था वहां पर महिलाओं ने पूजा पाठ किया। हालांकि शांति व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन चर्चा इसलिए बनती है कि ये विवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ राहुल जी हैं। राहुल जी, जौनपुर अब सुर्खियों में है। वहां पर तमाम जो हिंदू देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं उनके निकलने की बात हो रही है। क्या लग रहा है, ये क्या है, इसके पीछे क्या है? जौनपुर वाला मामला जो है नीतीश जी अभी जब आया है, इस पर स्थानीय लोगों का और वहां के जो एक दो महंत हैं उनका कहना है कि शाही पुल आज से करीब 4 दशक पहले यानी कि 40 साल पहले बनाया गया। उस समय वहां महाकाली का बड़ा देवस्थान था और प्रशासन ने, जो उस समय का स्थानीय प्रशासन रहा, उसने शाही पुल को बनाने के लिए उस मंदिर को बंद कर दिया, वहां दीवार खड़ी कर दी ताकि जो है पुल ठीक से बन जाए। उस समय लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि आप इस दीवार को तोड़िए। अभी प्रशासन नहीं तोड़ रहा है। स्थानीय लोग अब इस बात पर भी तैयार हो गए हैं कि आप दीवार तोड़िए, अगर दीवार के पीछे काली देवी की मूर्ति अभी है तो फिर आपको वहां मंदिर बनाना पड़ेगा, वहां मंदिर में बाकायदा पूजा पाठ होगी। अगर मूर्ति नहीं निकली तो आप पुल को जैसा है वैसा चलने दीजिए, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। तो अब ये प्रशासन को फैसला लेना है कि वो दीवार तोड़ेंगे या नहीं, क्योंकि लोगों ने अल्टीमेटम भी 2 दिन का दिया है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने वो दीवार नहीं तोड़ी तो स्थानीय लोग खुद उस दीवार को तोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा होगी तो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था भी प्रभावित होगी। ये पूरा का पूरा जो मसला है, क्योंकि अभी को अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले मस्जिद विवाद, फिर उसके बाद कब्रिस्तान में शिवलिंग मिल गया। जौनपुर को लेकर मुझे लगता है कि विवाद नहीं होगा, क्योंकि 40 साल पहले जब वहां पुल बनाया गया तो उस समय इतनी तकनीक हमारे पास नहीं रही। तो हो सकता है यदि ये दावा सच होता है कि वहां महाकाली का मंदिर है, तो हो सकता है उस समय के स्थानीय जो अफसर रहे हो, इंजीनियर रहे हो, पुल को देखते हुए उन्होंने उस समय वहां पर पुल बनाया, उसको मंदिर को ढकना पड़ा, उन्होंने बंद कर दिया उसे। उन्हें खतरा रहा होगा कि पुल गिर सकता है, यहाँ पूजा पाठ होगी तो कल को यातायात व्यवस्था बाधित हो सकती है। अब हमारे पास बहुत ओवर तकनीक है, बहुत आधुनिक तकनीक है हमारे पास। अगर प्रशासन चाहेगा, अगर वहां मंदिर निकलता है तो मंदिर भी बन जाएगा और पुल भी नए सिरे से बनाया जा सकेगा, क्योंकि वहां पर किसी अन्य धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इस तरीके का कोई भी व्यवस्था बिगड़ती हुई भी जौनपुर में नहीं दिख रही है। यानी शांति व्यवस्था प्रभावित होता, शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही। लेकिन वही जो कब्रिस्तान वाला मामला है, वहां शांति व्यवस्था प्रभावित होगी अगर वहां निर्माण की बात सामने आई तो। क्योंकि दूसरे पक्ष का कहना है कि पूजा तो कई सालों से हो रही है, कब्रिस्तान में जो शिवलिंग की पूजा हो रही है, हमने उस पर कोई रोक टोक आज तक नहीं लगाई। ये दूसरे पक्ष का कहना है। उनका विरोध इस बात का है, उनका कहना है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके उसके आसपास निर्माण शुरू कर दिया। तो उनका कहना है कि कब्रिस्तान में कोई निर्माण जो है वो नहीं होने देंगे। जिस तरीके से पूजा परंपरा चलती आ रही है, लोग जा रहे हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वैसे करते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो मंदिर पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि वो निर्माण करेंगे, एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे। जैसे उनका कहना है कि पहले यहाँ पीपल का पेड़ था, बड़ा मंदिर था, वैसे मंदिर हम यहाँ स्थापित करेंगे। यदि ये पक्ष इस बात पर अड़ा रहा तो वहां शांति व्यवस्था जरूर भंग हो सकती है। राहुल जी, सवाल है मेरा कि तमाम जगह अगर बात करें काशी से लेकर जौनपुर तक, ऐसे कई ऐसे स्थल आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर कब्रिस्तान और पूजन पद्धति कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, अभी मैं उसमें पूरा नहीं जाना चाहता, लेकिन जो ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं इसके पीछे क्या है, क्या लगता है? आखिर कब्रिस्तान में मंदिर पहले आपत्ति नहीं थी, अब आपत्ति हो रही है। जैसा कि आपने पहले बताया कि पुल के नीचे कोई दूसरा पक्ष नहीं है, वहां ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन कब्रिस्तान में अगर वहां पर दीवार खड़ी करने की बात आई तो दीवार खड़ी करने वाले क्यों पहुंच गए, और अगर वो पहुंचते हैं तो दूसरे पक्ष को आपत्ति क्यों? दूसरे पक्ष को आपत्ति इसलिए है, उनका कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन है, कब्रिस्तान में ये जमीन दर्ज है, तो फिर यहाँ सिर्फ हमारे धर्म के ही जो काम होते हैं वो होंगे। लेकिन वहां शिवलिंग है, बहुत पुरानी शिवलिंग है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक एक सामान्य सा चबूतरा है। दूसरे पक्ष को ये लगता है कि आज जो है उस मंदिर को निर्माण करने के लिए आज ढकेंगे तो हो सकता है कल पूरी कब्रिस्तान की जमीन को ही कब्जा कर ले एक पक्ष, और कल को वो वाद विवाद बढ़ सकता है। इसलिए उस पक्ष ने
इस पर आपत्ति जताई है। दूसरा, जो मंदिर जगह जगह मिलने वाली बात है, जो एक अच्छी पहल अखाड़ा परिषद कर रहा है। अखाड़ा परिषद ने भी कहा है कि वो अब जमीनों को खरीदेगा, महाकुंभ में एक अकाउंट नंबर जारी करेगा, देश के लोगों से अपील करेगा कि वो उनकी आर्थिक रूप से मदद करें। तो ऐसे में पूरे काशी में या देश भर में कहीं भी इस तरीके का विवादित स्थल हैं, जो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के घर में, परिसर में कहीं मंदिर मिल रहा है, तो उसका जो पैसा होगा, अखाड़ा परिषद का कहना है कि हम खरीद लेंगे, मुआवजा दे देंगे, आदमी अपना मकान कहीं और बना ले, वहां अगर मंदिर है तो हम अपना पूजा पाठ शुरू कर देंगे। ये शायद एक अच्छी पहल है कि सामने वाले के यहाँ अगर कुछ ऐसा निकलता है, अगर उसको आप 10 लाख रुपए चाहिए तो आप 10 लाख रुपए देके उसकी जमीन खरीद लीजिए। ख्याल है कि इस पे आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां दूसरे धर्म की पूजा की अगर कोई सामग्री या ऐसा कोई मंदिर या स्थल मौजूद है, तो उस पर अगर आप उनको पैसे लेकर दे दे तो कोई इस पे आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है। अखाड़ा परिषद ने इसको कहीं ना कहीं उठाया है और इस पर महाकुंभ में इस पर जो है बाकायदा प्रस्ताव एक पारित होने वाला है। तो इस प्रस्ताव से जुड़ी हुई भी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और जिस तरह से हमारे वरिष्ठ ने यह बताया कि अखाड़ा परिषद इस पूरी जो कवायद है उसको लेकर गंभीर है और इस गंभीरता का एक अलग परिणाम महाकुंभ के बीच में देखने को मिलने वाला है, और वो परिणाम इस प्रयास के तौर पर सामने आने वाला है कि जहां भी ऐसे स्थल मिल रहे हैं जो विवाद का कारण बन रहे हैं, उनको खरीद लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि अखाड़ा परिषद की यह मुहिम कितनी कारगर सिद्ध होती है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।